लोगों को तो बहुत इंतजार हो रहा होगा, लेकिन आखिरकार चालू ओपी का ब्लॉग आ ही गया। भाई ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जो जो फंक्शन है वो सारे फंक्शन का सारे के सारे व्लॉग्स आ चुके हैं। मतलब कितने सारे व्लॉगर हैं छोटे मोटे, उन लोगों ने छोटी छोटी क्लिपिंग करके ना जाने कितना सारा इसका कंटेंट बाहर निकाल दिया है। इसने अभी व्लॉग डाला है सिर्फ और सिर्फ हल्दी का, और लोग बागों ने हल्दी का, मेहंदी का, शादी का, और यहाँ तक कि वलीमे तक के व्लॉग डाल दिए हैं। चलो पे क्यों इतने पीछे चल रही हो, क्या बात हो गई? कहीं व्लॉग से भी ये दिखाई नहीं दिया कि कोई प्रॉब्लम है? बच्चा ठीक है, बच्चे की प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चा इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है कि ये कहा जाए कि ये बच्चे की वजह से व्लॉग नहीं डाल पा रही। कुछ कहानी कुछ और है। चलिए वो भी आएगी आएगी, लेकिन सबसे पहले चालू ओप्पी की कॉपी की बात करते हैं। ये कॉपी कैट ना जाने किस किस के व्लॉग्स देखती है और किस किस को कॉपी करती है, लेकिन आज आज तो अपनी भाभी को ही कॉपी कर रही थी भाई। भाभी जिसको ये बहुत पीछे छोड़ आई है, कभी उसने इसको बनाया था। आज की डेट में ये कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि अगर भाभी का कुछ ऐसा है उसको उल्टा सीधा दिखाने में या उसको टोंट करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती है। अब इसी से अंदाजा लगा लो भाभी व्लॉग पे व्लॉग डाल रही है इस बात के लिए कि भाई उसकी बीमारी है, बीमारी के लिए वो जो है अब जा रही है, अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रही है कि आगे आने वाला ट्रीटमेंट क्या होगा। और उसके घर के लोग जो है उससे हंस के खेल के ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उसको फील ना हो कि भाई कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है। लेकिन यहाँ देखो चालू अपनी मज़ा कर रही है, पूरी मज़ा कर रही है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब वहाँ थी और जब वहाँ नहीं थी तब भी। व्लॉग के शुरुआत में ही उसने करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखा था, लोगों ने देखा था कि जब पिज़्ज़ा वहाँ पर थी और पिज़्ज़ा का ईद के लिए भाभी ने किस तरह का मेकअप किया, और पिज़्ज़ा को सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जिस तरह के मेकअप, जिस तरह की ड्रेस में ये वहाँ पर थी। और एक भाई अब ये शादी है, एक एक चीज़ करके बताएंगे आपको। तो यहाँ पे भाभी की जो सोबरनेस है, मतलब सोबरनेस आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब मेकअप करना है तो लड़की के हिसाब से मेकअप होना चाहिए, हल्का मेकअप होना चाहिए। जो मैरिड हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप करती हैं, लेकिन लड़की है तो उसको ज़्यादा मेकअप नहीं करना, उसी से संबंधित उसकी ड्रेस और ये सब होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, फ्रेंड्स मैं इसकी बड़ी बहन हूँ तो इसलिए इसलिए मैं इनको कहती हूँ मेकअप के लिए। ये कहते हैं मेकअप करना है तो मैं कह देती हूँ हाँ ठीक है। अगर ये कहती हैं नहीं करना तो मैं कह देती हूँ ठीक है मत करो, हल्का हल्का कर लेते हैं। आखिर मैं इनकी बड़ी बहन हूँ तो मैं तो चाहती हूँ, लेकिन जब ये खुद ही ऐसा कह देते हैं तो फिर ठीक है मैं नहीं करूँगी। पहले पूछती है शहर से, शहर मना कर देती है कि नहीं मेकअप नहीं करना। देखो सब पूरा ड्रामेबाजी है, ये पूरी स्क्रिप्ट है। अगर आप ध्यान से दें भैया, लोग बाग सोचेंगे कि यार कितनी अच्छी है, देखो कैसी बातें कर रही है, क्या कर रही है, इसमें कोई स्क्रिप्ट वाली बात नहीं है। हमारा तो दिन बन जाता है, हमारे को अच्छा लगता है, हमारा टाइम पास हो जाता है, हमारी बाँछें खिल जाती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप टाइम देखो, देखो जरा किस तरह से बात की जा रही है। ये कहती है कि भाई उसने कहा कि नहीं कर रही मेकअप, तो कह रही है ठीक है बच्चे अगर ऐसे कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को ऐसे भी ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए। वास्तविकता ये है कि हल्दी पे जाने के लिए इसने कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुलाई हुई है। अगर मेकअप आर्टिस्ट बुलाई होती तो ये इस तरह की बातें ना कर रही होती, ये खुद का मेकअप पूरा का पूरा कराती। और पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा तो भैया 1+1 मतलब एक के साथ एक फ्री, चाहे उसका कैसा भी मेकअप होता, लेकिन उसका मेकअप भी उसके साथ में होता ही होता। आज तक तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं गया है कि इसने मेकअप किया हो और उसका अच्छा या बुरा जितना भी करती है वो उसका भी करवा देती है। तब इसको कभी भी बड़ी बहन याद नहीं आई, तभी ये कि कभी भी इसको बच्चा नहीं लगी कि नहीं ये छोटी बच्ची है, बच्चों को मेकअप ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अभी तो ये पहले फंक्शन की शुरुआत है, बाकी पोल तो वो ऑलरेडी खुल चुकी है। लोगों ने इतने सारे पहले से ही फोटोग्राफ और ये सब डाल चुके हैं कि किस बुरी तरीके से इसने मेकअप खुद का किया है, और उसके साथ साथ पिज़्ज़ा का तो और भी बुरा किया है। उससे उसके जो फेस है वो फेस और ज़्यादा भारी लगने लगा है, आँखों को इन सबको इतना बड़ा बड़ा उभार के दिया है कि उस मेकअप में उसका फेस और ज़्यादा भारी लग रहा है। और मतलब इसे फेवरेबल मेकअप या ये कहिए एक लड़की का मेकअप तो कह ही नहीं सकते। आपने शायद देखा नहीं है, जब आप इसकी शादी का मेकअप देखेंगे, जब ये शादी में गई है तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मेकअप करके इसने पिज़्ज़ा का क्या हाल बना दिया है। लेकिन चलो जब तक वो वाला व्लॉग नहीं आता है तो थोड़ा सा महान तो बन ही लेते हैं, भैया भाभी की कॉपी भाभी की कॉपी कर ही लेते हैं। तो ये कह रही है कि मेकअप नहीं कराना, तो ये बिल्कुल अच्छा है, ये डिसीजन अच्छा है। देखिए मैं इस टाइप की बड़ी बहन हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं इनका दिल भी ना तोड़ूं, और इनको इसलिए जब ये कहते हैं मेकअप कराना तो मैं तो उसको भी हाँ बोल देती हूँ, और जब ये कहते हैं मेकअप नहीं कराना तो मैं उसका हाँ भी बोल देती हूँ। तो फिर तेरी मर्जी कहाँ, तेरा डिसीजन कहाँ, तेरी बड़ी बहन कहाँ? ये बड़ी बहन वाली बात कहाँ हुई? ये तो सहेली वाली बात होगी, हाँ तो हाँ ना तो ना।
इससे तो सहेलियां भी कम से कम एक बार तो मना कर ही देती हैं, अरे छोड़ क्या करेगी, ये नहीं ऐसा करते हैं। लेकिन भाई इसको तो भाभी बनना है ना, भाभी जिस तरह से करती है वैसा ही करना है। और पिज्जा पिज्जा को तो वही बात कहनी है जो ये कहेगी। अगर ये कह रही कि रात को दिन है तो वो जरूर कहने लगेगी कि नहीं, ये जो रात में रोशनियां आ रही है ना, ये रोशनियां जो आ रही हैं ये दिन की आ रही हैं, ये तो वही कहने से। तो पिज्जा भी फटाफट बोल बोल पड़ती है पट्टू तोते की तरह, नहीं मेरे को तो मेकअप से ना क्या होता है कि वो सारा मेकअप बह जाता है, पसीने बहुत आते हैं। अच्छा, आज ही तेरे को पता चला है कि मेकअप में पसीने बहुत आते हैं, उसकी वजह से मेकअप बह जाता है। इससे पहले 50 फंक्शन इन ब्लॉगों में आ चुके हैं, तब कहाँ थी। लेकिन नहीं, चालूपी ने कहा है तो फिर वही बात कहनी है ना, जो मेरी चालूपी कहेंगी वही तो मैं कहूंगी। अब देखिए सारा दोष किसका है, मेकअप आर्टिस्ट का। नहीं नहीं, मेकअप आर्टिस्ट जो है ना बहुत ज्यादा लगा देती है। नहीं, हम बोल देंगे उसको कि वो थोड़ा लगाए। हाँ हाँ, ये बोलती तो है तभी तो इसको बिल्कुल पुताई करके दे देती है। इसका हर बार का मेकअप एक ही टाइप का रहता है, वाइट वॉश करना, पुताई करना, और इसके अलावा कोई मेकअप नहीं होता। तो मतलब सारी की सारी आर्टिस्ट खराब है, यही सही है भाई। यही कहती है कि मेरी अच्छी तरह पुताई करो, मैं इतना गोरा दिखूं, इतना गोरा दिखूं कि इंग्लैंड की जो महारानी है ना वो भी कहे कि भाई ये मुझसे ज़्यादा गोरी है। अब एक और ड्रामे वाला डायलॉग देखो, खाला कह रही थी कि घर का फंक्शन है तो इसलिए ना जल्दी पहुँचना चाहिए, तो जल्दी जल्दी तैयार हो लेते हैं और हमें चलना चाहिए, हमें पहले पहुँचना चाहिए। जबकि शादी वाले फंक्शन में, ये हल्दी वाले फंक्शन में तो फिर भी टाइम से पहुंच गई, लेकिन शादी वाले फंक्शन में भाई 12:30 बजे पहुंची है। आप ही बताइए प्राइम टाइम क्या होता है किसी भी शादी का, वो होता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। 11 बजे के बाद में 101% मैं बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ कि पब्लिक जितनी होती है पीक पे होती है ना, उससे धीरे धीरे कम होने चली जाती है और 12 बजे तक काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद में 12:30 से 1 के बीच में जो है ना फिर बहुत ही कम रह जाते हैं, यानी कि जो घर घर के लोग हो जाते हैं वही रह जाते हैं। अब आप सोच लीजिए, जो मेन फंक्शन यानी कि शादी, जिस सेलिब्रेशन के लिए इतना खर्चा वर्चा करके 28 घंटे का सफ़र करके इतनी दूर गई है, उस फंक्शन के लिए ये रात को 12:30 बजे पहुंची है। चलिए, हमने क्या है कि कुछ व्लॉग देख लिया, हमें इसलिए पता है, लेकिन अब जब शादी का व्लॉग आएगा तो आप सब लोग भी जान ही जाएंगे कि ये कितने बजे वहाँ पहुंची है। तो इसलिए हमेशा इसके व्लॉग में अगर आप इसके डायलॉग्स पे ध्यान दें, जो ये कह रही है बस वो ही नहीं करती है ये, और आप सब लोगों को भी वही नहीं करना जो ये कर रही है, क्योंकि अगर वही सब करने लग जाओगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाएगी। जो जो इसके फ़ैन है ना वो करके देख लें, गारंटी से कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी। ये काम नहीं करती, आप भी अपने घर में काम मत करना। ये अपने बच्चे को नहीं खिलाती, बच्चे को नहीं रखती, आप भी अपने बच्चे को मत रखना। ये हर चीज़ व्लॉग में बिगाड़ बिगाड़ के बनाती है, आप बिगाड़ के दिखा देना। घर वाले एक दिन सहन कर लेंगे, अगले दिन आपको नोटिस थमा देंगे कि भाई ये खो क्या रहा है, ये होश में तो हो, खाना बनाना आता है या भूल गए बिल्कुल सारा का सारा। और बाकी की जो सी तारीफ़ें हैं उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। सोने का, उठने का टाइम, इसका रात के 3 बजे सोने का टाइम, भाई इसी व्लॉग में आप देख लेना कि ये जब वहाँ से फंक्शन से आ गई है और उसके बाद में जब ये बात कर रही है कि भाई अब ये गुड नाइट, मतलब पहले बोला मम्मा और बेटे का टाइम, जब मम्मा और बेटे का टाइम बोल रही है, खिड़की के पास खड़ी है, तो सुबह की जो भोर की जो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होती है ना वो साफ दिखाई दे रही है। इट मीन्स वो डेफिनेटली 4:30 से 5 बजे का वक्त है, वो मे भी हो सकता है 5 से 5:30 बजे का वक्त हो, क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे सूरज निकलने का क्या टाइम होता है। लेकिन सूरज निकलने के आधा पौना घंटे पहले जिस तरह की रोशनी आ जाती है वही रोशनी दिखाई दे रही है, और उसके बाद में उसने गुड नाइट कहा है और तब जाके फिर नेक्स्ट डे ऐसा डाला है। तो आप लगा लीजिए ये सुबह 4:30 बजे तक बच्चे के साथ में जगती रही है। आप जग कर देख लेना ना, बहुत ही अच्छा करती है ये। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जग कर देखो ना, कुछ दिन तो गुजारे हैं गुजरात में, तो कुछ दिन तो चालू ओपी की ज़िंदगी जी के देखें, और साथ साथ जी के देखें कि इतना मोटापा होने के बाद में क्या लगता है, उसके बाद में भी ठूसन ठास करने के बाद में क्या लगता है। चलिए हम थोड़ा सा ऑफलाइन चले गए, हमने ये बताने की कोशिश करी कि आपको जो भी ये कुछ कर रही है वो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए, जिन लोगों का भी आना बैन था अब वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ गबरू की, यानी कि इसका सो कॉल्ड फेवरेट देवर जो रैफ़ी है, मैं नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो आप उसके बारे में देखिए। इसके बारे में जब भी ये आता है तो इसकी बाँछें खिल जाती हैं, और जितना इसने छेड़ा है उसकी शादी को लेके इस ब्लॉग में, इतना तो फनी ने भी नहीं छेड़ा। यहाँ तक कि जो कृष्णा है, कृष्णा का उसके साथ में हंसी मजाक चलता रहता है, इतना तो उसने भी नहीं छेड़ा जिसने ये छेड़ रही है शादी के बारे में। तो कितना शर्मा रहे हैं, ये शादी को कितना उतारू हो रहे हैं,
करा देना फटाफट, करा दे इसकी शादी भी। एक देवर की शादी में आई है तो दूसरे देवर की भी करा देना फटाफट। और ये वही देवर है जो पहले इसके साथ में खूब हंसी मजाक ठिठोली सब कुछ करता था, खाना खाता था, सब कुछ करता था। एक प्लेट में बैठ के खाना खाते थे ये लोग। और व्लॉग बनाता था, इनके घर के भी व्लॉग बनाता था, इनके व्लॉग भी बनवाता था, इनके व्लॉग में भी आता था। पर अचानक माता जी का गुस्सा फट पड़ा, और फट पड़ा तो ऐसा फट पड़ा कि तुम हमारे को व्लॉग में नहीं लोगे, हमारे को व्लॉग में नहीं दिखाओगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके जो सास ससुर हैं उनके लिए भी मना कर दिया गया है कि तुम अपने व्लॉग में मेरे सास ससुरों को बिल्कुल नहीं दिखाओगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि फुकसाना बाजी को बिल्कुल मना कर दिया गया है कि इस घर में शूटिंग नहीं करोगे। इस घर में शूटिंग ना करने का मतलब यही है कि इसके सास ससुर दोनों किसी भी हालत में उन व्लॉग में नहीं आने चाहिए, क्योंकि आज की डेट में वो भी कंटेंट देते हैं चालुप्पी को बिल्कुल बराबर। अब उन्हें पता लग गया है कि ब्लॉगिंग की क्या अहमियत है, और अगर ब्लॉगिंग में वो आएंगे तो भैया बहू को पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हमारे भी मज़े आएंगे। तो इसलिए चाहे कितने भी नखरे करते हो, लेकिन आज की डेट में ब्लॉगिंग से उन्हें बिल्कुल परहेज़ नहीं है। सास तो ऐसे कूद कूद कर आती है, इतने कंटेंट देना शुरू कर दिया है अम्मी के बराबर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि व्लॉग में आपको बिल्कुल अच्छा दिखाई देगी और बहुत अच्छा दिखाई देगी, लेकिन अगर मौधा वासियों से पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा बुराइयाँ अपनी बहू की ही करती है, और इसी की करती है, चालू की ही करती है कि चालू ऐसा करती है, चालू वैसा करती है। चालू आती है तो घर में टिकती नहीं है, घर का कुछ भी नहीं करती है, सब चीज़ों में उलाहने दिखाती है, और बहुत ज़्यादा शिकायतें और शिकायतें। एनीवे, हम बात कर रहे थे इसके मुँह भोले और प्यारे प्यारे देवर की, तो उसको बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया गया था कि ना व्लॉग में वो आएगा और ना ही घर के किसी भी आदमी को लेगा। और अब जब ये यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर वही चालुप्पी का पहले से जो बॉन्डिंग है तो उस बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग उसको परमिशन है। अब वो व्लॉग में भी दिखाई दे रहा है। हाँ, व्लॉग शूट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि व्लॉगिंग अब उसका जो है ना मेन वो नहीं रह गया है। अभी वो कभी कभी व्लॉग बनाता है, क्योंकि कृष्णा उसके हम उम्र है, तो उसकी वजह से उन दोनों में आपस में चटर पटर अच्छी तरह चलती रहती है। एक व्लॉग इसका वहाँ से था जब ये मौधा गए हुए थे, तो तब इन दोनों ने आपस में बनाया था, और उसमें ईदी के ऊपर बहुत एक दूसरे के साथ में मस्ती कर रहे थे। तो वो भी मोमेंट जो है अच्छा लगा इनका दोनों का। लेकिन भाई क्या करें, चालुप्पी का तो बैन है, तो वो किसी को कहाँ आने देगी। उसके सामने कोई और ब्लॉगर ना, घर का बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखिए, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उसी से पोल खुली है कि चालू ने से पैसे लिए गए हैं। किस बात के लिए पैसे लिए गए हैं? फ़नी ने पैसे लिए हैं, और किसके लिए पैसे लिए हैं? ईदी देने के लिए हैं। और इनमें से किसी भी लड़के को उन्होंने ईदी नहीं दी, यानी कि वो डकार गया, क्योंकि दोनों से कहा तुम्हें ईदी दी, तुम्हें ईदी दी, उन दोनों ने मना कर दिया। आप समझ गए ना दोनों का, एक वो गबरू और एक ये इनका फनी का टाटा वाला भाई। और चालू को जब सरप्राइज हुआ कि भाई मैंने तो पैसे दिए हैं, तो फिर इन दोनों को पैसे क्यों नहीं मिले हैं और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो ये समझ रही थी मजाक में कर रहे हैं। लेकिन चालू ने जैसे ही जो फनी से पूछा, फनी ने उंगली का इशारा करते करते ये कहा कि मतलब नहीं दिए गए, यानी कि फनी वो पैसे भी, ईदी के पैसे भी डकार गया इन दोनों के। वो बात दूसरी है, हंसी मजाक में कहता है कि अब तो इनको बकरा ईदी के पैसे भी दे के जाऊँगा, लेकिन ये पूरी साफ साफ इन दोनों के पैसे डकार गया। और ये बात सच है, ये जितने भी काम कराता है वहाँ पर इसकी सर्विस चार्ज, अभी मैं तो सर्विस चार्ज ही कहूँगा, मैं क्यों कहूँ कि भाई वो टाँका लगाता है, ये लगाता है, वो लगाता है। भैया वो काम कराता है, इसने सर्विस चार्ज लेता है अपनी ही बीवी से, अपने ही घर में, अपने ही पैसों में। अब देख लीजिए, कोई भी अल्लाह की कसम ऐसे नहीं खाएगा, तो उसे कहता है खा जा कसम, तो भैया उसने खा ली कसम। जब झूठ है नहीं तो उसे कसम खाने में क्या है। और वहीं पे जो है फनी की पोल खुल गई। भैया आप लगा लो अंदाजा ये कैसा आदमी है कि किस किस से क्या क्या टाँके भिड़ाता है, लेकिन किसी भी तरह से पैसा पैसा पैसा। भैया जिस मकसद से आया था वो एक एक करके ये अपने पूरा करते चले जा रहा है, और वो बेवकूफ़ सी बनी हुई ये सारी चीज़ें इसको एक एक करके परोसती जा रही है। खाने के लिए कटलेट और लेकर आए समोसे, और वो जो कटलेट है उस कटलेट को कह रहा है कि ये देखो रसगुल्ला है। मतलब इतनी बेवकूफ़ है वो कि उसको रसगुल्ला समझ के खाने को तैयार है, और उसका शक है, लेकिन इसलिए उसने खोल कर देख लिया, साफ पता लग रहा है कि भैया ये कटलेट है। और अब फिर दोबारा से अपनी भाभी बनकर जो है उसका मेकअप कर रही है कि देखो हम धीरे धीरे करके इसका हल्का हल्का ये मेकअप करेंगे। आज तक कभी आपने ऐसा मेकअप करते हुए इसका देखा है? इसने सब नकल करी है अपनी भाभी की। जब भी ये कहीं जाते थे और मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुलाते थे तो वो अपने आप तैयार होती थी लड़की, और ये अपने आप तैयार होती थी। कभी भी इसने उसके
पार्ट लिया ही नहीं है कि वो कैसा दिखाई दे रही है, कौन सी ड्रेस पहन रही है, उसको ड्रेस का लुक कैसा आ रहा है, ड्रेस में कुछ और एडिशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका मेकअप कैसा है, मेकअप ठीक कर दे या उसके थोड़ा सा और एनहेंस कर दे किसी चीज़ को, इसने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। आज पता नहीं कैसे वो बहन वाला प्यार जाग गया, पता नहीं कैसे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भाभी की नकल कर रही है इसलिए। अब एक और नई बात सुन लो, जितना फेस ज़्यादा मॉइस्चराइज होगा उतना जल्दी मेकअप होगा और उतना ही अच्छा मेकअप होगा। जब भी तो इसकी वाइट पुट्टी बहुत ज़्यादा चमकती है भाई। इसकी सेहत का, फिटनेस का ये हाल है कि ये खड़े होकर मेकअप नहीं कर पा रही है थोड़ी देर में, और उसके बाद में आखिरकार बैठ के कर लेती हूँ। और दोष किस चीज़ का भैया, अगर कोई भी इसकी डेफिशिएंसी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इसकी नहीं है, वो इसके हील की है, इसकी सैंडल की है। भैया ज़रूरी था वो सैंडल पहन के तुम्हें वो करना, उस सैंडल को उतार के बड़े तरीके से बड़े आराम से कर सकते थे, लेकिन इसको किसी ना किसी चीज़ को दोष देना ही देना है। और अगर इनकी ड्रेस की बात करें, इनकी मेकअप की बात करें, तो भाई जो एक लड़के की माँ है, यानी कि जिसकी शादी में ये गए हैं, वो इससे मच बेटर ड्रेस पहन रही है। अगर ड्रेस सेंस देखनी है तो आप उसकी देखिए, और एक इसकी देखिए जो तो हमेशा दुल्हन से मुकाबला करने के लिए ऐसे ड्रेस पहन के चल देती है। लेकिन दोनों की ड्रेस में फ़र्क देखिए, और साथ साथ दोनों की फेस का ग्लो देखिए। वो आज इतनी उम्र में, यानी उसके बेटे की शादी हो रही है, तब भी वो इतनी खूबसूरत लग रही है, और ये 36 साल के होके इसका हाल ऐसा हो गया है कि चलिए जाने दीजिए, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अब ये किसको नहीं पता कि जब हल्दी पे जाते हैं, आज का डेट में यही फैशन है कि सब लोग येलो कलर के जो सूट्स डाल के जाते हैं, और येलो के ही मैचिंग डाल के जाते हैं। भाई एकदम परफेक्ट सूट लग रहा है मुझे तो, जो दूल्हे की जो माँ है उसका एकदम परफेक्ट सूट लग रहा है। उसने पीले रंग का अपना सूट पहना है, और उसके ऊपर रेड कलर का एक दुपट्टा है, जो बेसिकली क्वीन कलर होता है ना, उस टाइप का दुपट्टा है। सोबरनेस, एलिगेंस, सब तरह की इससे वो बहुत अच्छी लग रही है। ये उन सब के बीच में और लग रही है। और वही नहीं, ऐसे और भी कई लोग हैं कि जिनकी ड्रेस सेंस जो ना इससे मच बेटर है, और फंक्शन को बिल्कुल ग्रेस दे रही है। दूसरी तरफ देखिए, अगर मैं ड्रेस की बात करूं, क्योंकि देखो मैं ज़्यादा इन ड्रेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, क्या अच्छा दिखाई दे रहा है, क्या नहीं है, वो तो दिखाई देता है। सिमिलरली जो इसकी सास ने सूट पहना है, वो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है एक अच्छे फंक्शन के लिए। अपने आप को तो मतलब कितने महंगे महंगे यार कुछ भी लेकर चली आएगी, लेकिन नहीं, इसका सूट किसी भी हालत में उस फंक्शन का नहीं है। तो क्या एक सास के लिए सूट नहीं ला सकती थी, जैसे कि पहले अभी तक करते आई थी? मुंबई में भी तो खरीदी थी इसने, और मुंबई में भी तो इसने स्टिचिंग वगैरह कराई थी। नहीं फ्रेंड्स, हम स्टिचिंग कराएंगे। फिर भी अगर तीनों में ड्रेस की बात करनी हो तो सबसे ज़्यादा सहर अच्छी लग रही है, उसका ड्रेस भी अच्छी लग रही है, और साथ साथ उसके ऊपर जो मेकअप किया गया है हल्का हल्का, वो भी अच्छा लग रहा है। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे ही पढ़े, और मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि पूरे व्लॉग में वो बिल्कुल सैड दिखाई दी। मतलब जो उसका खुशनुमा चेहरा होता है या खुशी होती है एक फंक्शन में जाने की, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। 101% जो इसकी आदत है डांटने की, डपटने की, सब चीज़ उसके ऊपर डालने की, और यही काम पिज़्ज़ा करती है, उसी की वजह से हो सकता है इसके अंदर कुछ सैडनेस हो। कहते हैं शादी हो या कुछ भी हो, लेकिन जितनी खुशी बच्चों को होती है इन सब चीज़ों की, उतनी किसी को नहीं होती। और इसलिए ये तो 36 साल की बच्ची है, तो इसने छोटे छोटे जो मिठाई के या ये कहिए कि नाश्ते के डिब्बे मिलते हैं, उसको मतलब खोल के देखने का शौक़ है कि भाई देखो देखो इसमें क्या क्या मिला है, रसगुल्ले कितने हैं, मट्ठी कितनी है, और कोई मिठाई है कि नहीं है। और भाई सीन एक मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा कि जब वो अपनी दादी का, हैदू जो है अपनी दादी का चश्मा हाथ से खींचता है, और वो खींचने दे रही है। देखो यही होता है कि दादी और पोते का प्यार, और इसी प्यार की वजह से वो हर जगह खींची चली जाती है। और ये इसने उसके प्यार को प्यार नहीं समझा। मतलब जब मोहदा से चली थी तो इसको इमोशन दिखाई दिया, प्यार दिखाई दिया किसमें? खाला में, कि खाला का बच्चे के साथ पे प्यार और बॉन्डिंग जो ऐसी है कि वो इमोशनल हो रही थी। लेकिन सास जो इमोशनल होती है हर बार, वहाँ आंसू बहा रही थी, रियल में आंसू बहा रही थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था, उसका पोता इतने दिनों रह के उसके पास से जा रहा था, वो इमोशन इसको दिखाई नहीं दिए। तो भाई कहते हैं ना कि पोते को तो 7 खून माफ है, दादा और दादी दोनों ही, पोता कुछ भी करे उसको कभी कुछ नहीं कह सकते। दूसरों का तो अच्छा किया हो इसे बड़ा ही अच्छा लगता है कि दूल्हे की मम्मी ने हमको सबको गजरे पहनाए, सबको अपने हाथ से गजरे पहनाए। भाई ये कुछ होते हैं हर शादी में, कुछ ऐसे इस तरह के होते हैं कि जो जेंट्स हैं ना, जेंट्स में जो जीजा होता है, जीजा सब अपनी साली सलज सबको
वो मालाएं डालता है, फूल की मालाएं डालता है उनके गले में, और उसके एवज में वो उनको कुछ पैसे देते हैं। इसी तरीके से जो जितनी भी लेडीज़ आई होती हैं उनके हाथों पे इस तरह से पहनाया जाता है। लेकिन ये तो सोचो, इनके घर पे जो भी कोई आता है ये उसका कितना स्वागत करते हैं, किस तरह से स्वागत करते हैं, कोई इज्जत रखते हैं। इनके घर में दामाद की तो इज्जत होती है, वैसे भी दामाद की क्यों कर इज्जत हो, जब उसने खुद ही अपनी इज्जत नहीं रखी तो वो क्यों करके इज्जत करेंगे। और अभी से ही बच्चे को जेलस आ गया, भाई हद है यार। मतलब दूसरे बच्चे को उसने गोद में ले लिया तो ये कह रही है कि अभी से उसको जेलस हो गया, फील हो गया, क्योंकि जेलस इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और वही ये अपने बच्चे में भी देखना चाह रही है। भाई क्यों देखना चाह रहे हो? अगर बच्चे का कहीं से भी इस तरह का रुझान भी है तो हमको समझाना चाहिए कि ये क्या है और क्या नहीं है। वैसे तो अभी बच्चा बहुत ही छोटा है, तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, तो इसलिए जिसको जेलस वर्ड बोलना तो बहुत बहुत ही गलत बात है। तो वहीं पे दिखाई दी दूल्हे की बहन, जो भी इक्वली काफ़ी अच्छी तरह से खूबसूरत थी, लेकिन पतली भी थी। भाई उसके पतलेपन को कॉपी करने के लिए माशाल्लाह इन्हें 1 2 3 पता नहीं कितने फ़िल्टर लगाए और अपना फ़ोटो खींचा, उसके बराबर बनकर दिखा दिया इसने। अब आप खुद देख सकते हो वो लड़की कितनी पतली दुबली सी है और ये कहाँ है। और अगर इसका असली चेहरा देखना है या असली असली रूप देखना है तो दूसरे ब्लॉगरों ने जो इसकी रीलें बनाई है ना, आप उनमें देखिए, उसमें देखो इसका असली मोटापा दिखाई दे रहा है, इसका असली फेस दिखाई दे रहा है, और इसके असली जो मेकअप है वो सब दिखाई दे रहा है। मैंने असली असली वर्ड इतनी बार लगाया है कि जो फ़िल्टर लगाते हैं उससे ड्रेस के कलर एक ही व्लॉग में 3-4 कलर चेंज हो रहे हैं, क्यों अलग अलग फिल्टर काम कर रहे हैं ना। मतलब आप समझ लीजिए कि उसने एक नहीं 4 ड्रेस पहन ली। और भाई फनी की गन जो है यहाँ पे भी फिस हो गई, क्योंकि भाई उसने जो पैसा लेता है ना तो वो आंटी कर लेता है, तो उसकी गन चलेगी कहाँ से। और फिर उसके बाद में दांत फाड़ रही है और साथ साथ ताली हो जा रही है, गन नहीं चली नहीं चली नहीं चली, तू चला लेना इसको। बड़ा ही शौक लग रहा है गन चलाने का, तो एक गन चलाती हुई तू भी आ जाती। जितनी बार भी फ्रेम में सहर आई है हर बार उसका चेहरा सैड ही सैड लगा है। डेफिनेटली इनके यहाँ कुछ ना कुछ तो बात हुई है। और ये जो 2-3 दिन इसके व्लॉग नहीं आए हैं वो भी कोई ना कोई कहानी कहता है, ऐसे ही नहीं आए हैं इसके व्लॉग। पहले भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए जो थोड़े बहुत पॉइंट रह गए हैं, अब कोई ज़्यादा पॉइंट तो रह नहीं गए हैं, तो वो अगले वाले पॉडकास्ट पे कवर कर देंगे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आपको ये सब ड्रामेबाजी, इसकी मेकअप बाजी और ईदी का ना देना और अपने यहाँ आंटी कर लेना, ये इसका हमेशा की आदत है। तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, और किस तरीके से भाभी की कॉपी करके अपने आप को महान बनने की कोशिश कर रही है, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।